जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के, जहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन की टिप्स डेली बेसिस पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे रहा होता हूँ। डिफरेंट और चीज़ें भी बताता हूँ, डूज़ एंड डोंट्स, ये करने से फ़ायदा होगा और ये करने से नुकसान होगा। एक आज मुझे एक टॉपिक रियलाइज़ हुआ कि मैं आपको लाज़मी बताऊँ कि आप लोग स्कैम से बचें और आप लोग किसी ऐसे कंडीशन या सिचुएशन में ना जाएँ जो आपके लिए बाद में बहुत परेशान परेशान कुन हो। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा-सा मेरा स्लिप ऑफ टंग भी आपको मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा पूरे तरीके से इलैबोरेट करूँ। कभी भी आप घर बनवा रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी एक्स वाई ज़ेड बंदे से, आप कोशिश करें कि उससे ना लमसम पे बात करें। ये बात अब आपने गौर से सुननी है। लमसम का मतलब ये है कि जी आप एक्स वाई ज़ेड 5 मरला घर मुझे कहीं पे भी बना के दे रहे हैं, इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा? आपने ये बात उनसे कहनी है। टोटल का मतलब ये है ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। आप उनको कहें कि वो प्राइस बताएं जिसमें हमने आपको एक पैसा, 1 रुपया और नहीं देना। पर स्क्वायर फीट्स की भी 2 फ़ार्मूलाज़ होते हैं उसमें जाने के। हमेशा लोग पर स्क्वायर फीट वाले फ़ार्मूला में एक फ़ार्मूला ठीक है और एक फ़ार्मूला में आपको डॉज कर देते हैं। मैं दोनों फ़ार्मूलाज़ एक्सप्लेन करूँगा, 2 ही फ़ार्मूले हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के। एक में आपको डॉज मिल जाता है, आपको बताया जाता है जी इतने में हो जाएगा, बाद में उसके सींग निकलते जाते हैं कि नहीं वो उसके भी एक्स्ट्रा है, उसके भी एक्स्ट्रा है, वो तो ऑब्वियसली हम, ये तो हिडन नहीं होता है, ये तो बाद में आपको पता चलता है। ये कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की बात करते हैं, ये तो जी कंपलसरी है, ये तो आपने देने ही देने हैं। तो आपने उनसे कहना है और जो एग्रीमेंट है, जो आपका जो भी पेपर वर्क है उस पे लिखवाना है कि आप हमें पर स्क्वायर फीट फार्मूला नंबर 2 पे जाएँ। मैं फार्मूला 1 और 2 दोनों एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फार्मूला 2 पे जाना है आपने और फार्मूला 2 पे जाके नीचे लिखवाएँ कि भाई ये पैसे तय हुए हमारे, 1 करोड़ रुपए तय हुए आपके साथ। अब हम आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1 रुपया 1 पैसा देने के पाबंद नहीं है। अब इसी के अंदर आपने घर बनाना है और आप हमें कोई रिक्वेस्ट या कोई नहीं कहेंगे कि जी ये हो गया तो पैसे ज़्यादा हैं, तो वो हो गया तो पैसे ज़्यादा हैं। अब कैलकुलेशन करने के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के 2 तरीके हैं। जो फार्मूला नंबर 1 है, जिसको आपने अवॉइड करना है थोड़ा-सा, वो ये होता है कि आपका ये प्लॉट है, ये पूरा आपका प्लॉट है, ठीक है? उस पे कवर्ड एरिया आपका होता है 80% या 85% होता है। कई बार ना आपको जो लोग नए जाते हैं बिल्डर्स के पास या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, वो सिर्फ़ आपको बताएँगे कि जी इतना कवर्ड एरिया है, ठीक है? और आपको इतने बस पैसे चार्ज होंगे, पर स्क्वायर फीट ये चार्ज है, जितना स्क्वायर फीट बनेंगे तो इतने पैसे आपके चार्ज होंगे। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि जो एरिया रह गए, जिस तरह बैक साइड पे आपकी सेटबैक होता है 5 फीट का, आगे आगे होता है 5 मरला की कंडीशन में, 10 मरला में डिफरेंट होता है, कनाल में डिफरेंट होता है। पैराफिट वॉल्स होते हैं, आरसीसी टैंक्स होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, बाउंड्री वॉल्स होती हैं, रैंप होता है। ये आपको नहीं बताएँगे कि जी ऑब्वियसली ये तो बनना है। आप कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बड़े मज़े-मज़े कि जी बस ये इतना-इतना हो गया, वो आपको बताते हैं इतना कवर्ड एरिया है, तो आपको लगता है कि यार ये तो बड़े कम पैसे बन रहे हैं, तो ठीक है जी शुरू करवाओ, ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, इससे कम पैसे बन रहे हैं। वो जैसे ही काम शुरू होता है आगे आप एक दफ़ा उसको अमाउंट पकड़ाते हैं, काम शुरू होता है, अब आप फँस गए। अब आप फँस इस तरह गए हैं कि आपने उसको पैसे दे दिए, वो काम शुरू कर दिया, वो आपको कुछ टाइम बाद बताएगा कि सर ये पीछे बाउंड्री वॉल भी तो बननी है ना, इसके इतने पर स्क्वायर फीट चार्जेज़ हैं। सर ये अंदर नीचे इसका फर्श डलना है, इसके इतने चार्जेज़ हैं, अगर रैम्प डलना है इतने चार्जेज़। वो आरसीसी टैंक सर वो तो कवर्ड एरिया में नहीं आता ना, सर उसके सेपरेट चार्जेज़ हैं। सेप्टिक टैंक के सेपरेट चार्जेज़ हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, वो भी कवर्ड एरिया में हमारा नहीं आ रहा। तो ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये छोटे-छोटे आगे पीछे के डाल-डूल के ना आपका खर्चा सारा ठीक-ठाक जो है ना, वो क्या कहते हैं, दाढ़ी से मूंछें बड़ी हो जाती हैं। ये फार्मूला तब आपने जाना है जब आपको ठीक-ठाक कंस्ट्रक्शन की नॉलेज हो, कि आपको पता हो कि यार रैंप के कितने चार्जेज़ हैं, बाउंड्री वॉल्स के कितने चार्जेज़ हैं, बैक वाली के, सेप्टिक टैंक के, ऊपर रूफटॉप टैंक के कितने चार्जेज़ हैं, पैराफिट वॉल्स के कितने चार्जेज़ हैं। ये आपने तब जाना है। लेकिन 90% लोग इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं, जी बस ये कवर्ड एरिया है, ये तो थोड़े से पैसे बन रहे हैं, तो शुरू कर देते हैं। वो जब शुरू करते हैं उसके बाद सींग निकलना शुरू होते हैं। दूसरा फार्मूला जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, वो होता है प्लॉट टू प्लॉट। आप जिससे बात करें उससे कहें प्लॉट टू प्लॉट। यहाँ से मेरा प्लॉट शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा प्लॉट ख़त्म हो रहा है, ठीक है? यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म। इसमें जो कुछ भी आ रहा है, इसमें जो कुछ भी आ रहा है, सुई से लेके जहाज़ तक, जो घर में लगना है वो आपने करके देना है। आप मुझे पैसे बताएँ। इवन पर स्क्वायर फीट भी बताएँ, आप उससे कहें कि जी पर स्क्वायर फीट को भी छोड़ें, मुझे टोटल अमाउंट बताएँ। टोटल कितने लेंगे आप? मेरे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे जितने लोगों के घर में इस वक़्त हमारी कंपनी बना रही है, मैंने टोटल अमाउंट लिखी हुई है और नीचे लिख के दी हैं 2 चीज़ें।
2 चीज़ें ये लिख के दी हैं कि एक तो ये टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगी, कोई इसमें हिडन चीज़ नहीं होगी कि जी बाद में कहूँ कि जी ये इधर से आपने इसके एक्स्ट्रा पैसे दे देने हैं, जी उसके एक्स्ट्रा दे देने हैं, जी ये शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। ये कभी भी हमारा आज तक किसी क्लाइंट के साथ नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक प्लॉट में व्हाटएवर इज़ इन द प्लॉट में उनको एक अमाउंट बता देता हूँ कि भाई इसमें मैं आपको सब कुछ करके दूँगा। बाउंड्री वॉल है, सेप्टिक टैंक है, पैराफिट वॉल्स हैं, आरसीसी टैंक है, ठीक है, रैंप है, फ्लोरिंग है, सीवरेज है, जितनी भी चीज़ें मैं उनको बताता हूँ एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। ये अमाउंट है, आप ये पे करें, XYZ अमाउंट, आपका काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा-सा तरीका होता है कि जी वो पहले कम बताते हैं आपको चीज़ें, कुछ बाद में के लिए छोड़ देते हैं और फिर बाद में जब आपको पता चलता है, कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा कि लोगों के पास अब आपने 1 करोड़ का ज़ेन बनाया हुआ, वो आपको 1 करोड़ में शुरू करवा देता है। बाद में कहते हैं जी नहीं, 1.5 तक जाएगा जी, ये तो सेपरेट चार्जेज़ है। कई लोगों के पास पैसे होते ही नहीं एक्स्ट्रा, कइयों के पास तो होते हैं, वो दे देते हैं, कइयों के पास नहीं होते, तो वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो लाज़मी जब भी आप किसी से भी काम करवाएँ, सिर्फ़ उनसे कहें कि प्लीज़ खुदारा हमें ये लिख के दें कि भाई इसके अलावा कोई चार्जेज़ नहीं हैं, दिस इज़ फाइनल, पत्थर पे लकीर है, इसके अलावा कोई पैसे नहीं हैं। और आप बताएं जी हम अब दिवालिया हो चुके हैं, ये पैसे आपके हैं, इसके अलावा अगर आप हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम आपको 1 रुपया भी दें, हम नहीं आपको दे पाएंगे। सो इस अप्रोच को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े पीसफुल तरीके से आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और घर बनवाएंगे। तो मेरी यही कोशिश थी कि ये कुछ केसेस मेरे पास रिपोर्ट ऐसे हुए हैं कि कुछ कंपनीज़ ने इस तरह क्लाइंट को कैप्चर किया है कि पहले कम रेट दे के बल्कि हुआ एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि क्लाइंट हमारे पास आए थे कि जी वो आप असद भाई जो काम 150 में कह रहे हैं तो वो 120 में कह रहे हैं। मैंने कहा यार कैसे पॉसिबल है, हम जो रेट होता है मार्केट के हिसाब से ही रेट देते हैं, क्योंकि हम अगर एक्स्ट्रा रेट देंगे, ज़्यादा रेट देंगे तो ऑब्वियसली वी विल लूज़ द क्लाइंट। हमें भी पता होता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से रेट देना होता है। तो ये पता चला कि उन्होंने वो 120 वाले के साथ चले गए अपने 30 लाख बचाने के लिए, लेकिन कल 30 लाख उन्होंने किस तरह निकाले, जब प्रोजेक्ट अभी डीपीसी शुरू हुई, उन्होंने कहा सर वो सेप्टिक टैंक का क्या करना है, सर वो आरसीसी टैंक का क्या करना है। उन्होंने कहा जी क्या करना है, आप नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं ये तो आपका तो हमने कवर्ड एरिया की किया है। कवर्ड एरिया का मतलब होता है जो ग्राउंड की स्लैब है, जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, उसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो, तो पैराफिट वॉल तो उसके बाहर आ रही है, आरसीसी टैंक तो उसके बाहर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह के मामला देखने को मिले हैं। तो खैर इस चीज़ से बचें, मेरी कोशिश होती है कि अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए बनाता रहूँ वीडियोज़। और कोई टॉपिक आप लोगों के ज़हन में है कैसे भाई इस पर गाइड कर दें, मैं डेफिनेटली बताऊँगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बताइएगा आज की वीडियो आप लोग कौन से कंट्री और कौन से सिटी से देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कौन है?